मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें सोमरिस नाम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है। आपको बता दें ये प्लेनेट हाई टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था और यहाँ पर हमें साल दिखाया जाता है 66 मिलियन साल पहले की। इतने पुराने समय में भी सोमरिस प्लेनेट पर हाई टेक्नोलॉजीज के यंत्र उपलब्ध थे, जिसके कारण यहाँ के लोग आराम से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर विजिट कर सकते थे। ये कहानी बरसों पुरानी है, जब हमारी धरती पर डायनासोर्स रहा करते थे। और अब हम यहाँ पर मूवी के लीड कैरेक्टर माइल्स से मिलते हैं और मिलते हैं उसकी पूरी फैमिली से, जिसमें उसकी बेटी और उसकी वाइफ थे। ये तीनों सोमरिस प्लेनेट पर बहुत खुशी से रहा करते थे, लेकिन एक दिन माइल्स को पता चलता है कि उसकी बेटी को एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, जो कि जानलेवा है और कम पैसों में उसका इलाज करवाना नामुमकिन था। और इसी वजह से अपनी बेटी के इलाज के लिए उसे किसी भी हाल में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। पैसा इकट्ठा करने की ललक की वजह से माइल्स कुछ साइंटिस्ट के साथ एक मिशन पर जाने वाला था और अगर वो इस मिशन को कंप्लीट करेगा तो उसे बदले में बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। दरअसल ये मिशन था एक नए प्लेनेट को खोजने का, लेकिन ये मिशन पूरे 2 साल का था। जाने से पहले माइल्स अपनी बेटी से मिलता है, जो कि उससे कहती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी, मुझे यकीन है आप जल्द से जल्द अपना मिशन कंप्लीट करके वापस मेरे पास आ जाओगे। और अब माइल्स साइंटिस्ट के साथ निकल चुका था अपने मिशन पर। वो अपने साथियों के साथ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाला था कि तभी एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े उसकी स्पेसशिप के चारों तरफ घूम रहे हैं और जल्द ही वो एस्टेरॉइड्स स्पेसशिप से आकर टकराने लगते हैं। ऐसा होते ही स्पेसशिप का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इस वक्त तो स्पेसशिप ऑटो पायलट पर था। माइल्स के बाकी सारे साथी सो रहे थे। माइल्स जल्दी से स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे समझ आ चुका था कि स्पेसशिप को जल्दी कहीं लैंड करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी कुछ ही दूर चलने पर उसे एक ऑर्बिट नजर आता है। स्पेसशिप जैसे ही दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में आता है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, जिसकी वजह से माइल्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिखाई न देने की वजह से स्पेसशिप ऑटोमेटिकली एक बड़ी सी चट्टान से टक्कर खा जाता है। और फिर क्या था, स्पेसशिप के बहुत सारे पार्ट चकनाचूर हो चुके थे। माइल्स भी बेहोश हो चुका था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर में जब माइल्स को होश आता है तो वो सबसे पहले स्पेसशिप में अपने साथियों को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन स्पेसशिप के सारे चैम्बर्स पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके थे और उससे ये पता लग चुका था कि उसके साथी इस वक्त मारे जा चुके हैं। वो वहाँ से बाहर निकलकर उस प्लेनेट की तरफ आता है तो उसे काफी अच्छी हवा महसूस होती है और वहाँ पर पीने का पानी भी सुरक्षित था। वहाँ का नजारा देखकर उसे ये तो पता चल चुका था कि ये जगह रहने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ जल और शुद्ध हवा थी। लेकिन माइल्स को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर उससे भी खतरनाक चीज है, यानी कि बड़े बड़े क्रिएचर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर बहुत सालों पहले डायनासोर्स रहा करते थे और ये बात थी उन्हीं दिनों की। तो जहाँ पर माइल्स का स्पेसशिप लैंड हुआ था, दरअसल वो हमारी पृथ्वी है। सबसे पहले माइल्स के दिमाग में आता है कि उसे यहाँ से वापस जाना होगा, लेकिन वो कैसे वापस जाएगा उसे अभी तक ये खुद भी नहीं पता है। तभी उसे याद आता है कि उसके स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप थी, जो कि काफी ज्यादा मजबूत थी और अगर वो उसे मिल जाएंगी तो वो आसानी से वापस जा सकता है। लेकिन इस वक्त वो किस जगह पर गिर चुकी है उसे खुद भी नहीं पता है। माइल्स वहाँ दूर दूर तक चारों ओर अपनी नजर दौड़ाता है और स्पेसशिप को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ इस घने जंगल में वो अकेला था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो अपनी बेटी को याद करते हुए मन ही मन ये वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा और एक बार फिर से पूरी हिम्मत जुटाता है और स्पेसशिप ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में माइल्स क्या नोटिस करता है कि कहीं से कोई आवाज आ रही है और ये आवाज स्पेसशिप के ही किसी चैम्बर की थी। माइल्स आवाज को फॉलो करते हुए जल्दी उस चैम्बर तक पहुंच जाता है और जब वो उस चैम्बर को खोलकर देखता है तो उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो और तुम्हारे साथी जो इस प्लेनेट पर आए हैं आखिर उनका मिशन क्या था। वो लड़की माइल्स को कुछ बताने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन शायद माइल्स को उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी। तभी उसी चैम्बर में उसे एक डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोवा है। माइल्स कोवा को लेकर अपने साथ आ जाता है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था जगह जगह पर छोटे छोटे वोल्केनोस फूट रहे थे। उसे पता चल जाता है कि ये जगह काफी खतरनाक है। तभी वहीं कुछ दूर चलने पर उसे एक डायनासोर का कंकाल मिलता है, जो दिखने में काफी डरावना नजर आ रहा था। ये देखते ही माइल्स तो और ज्यादा घबरा जाता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं कि क्या वो यहाँ से सुरक्षित बचकर वापस जा भी पाएगा या नहीं, लेकिन वो अंत तक हिम्मत नहीं हारना चाहता था, इसलिए जल्दी से वो अपना जीपीएस निकालता है और उसे थोड़ा सेट करके आगे बढ़ता रहता है ताकि वो अपनी गुम हुई स्पेसशिप को ढूंढ सके। तभी कुछ ही दूर चलने पर उसके जीपीएस में आवाज आने लगती है और जल्द ही वो ये पता लगा लेता है कि आखिर इस वक्त उसका स्पेसशिप कहाँ पर गिरा हुआ है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल उसका जीपीएस एक पहाड़ी की लोकेशन दिखा रहा था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उसके पीछे एक डायनासोर का बच्चा आ जाता है, जो कि उस पर जोरदार अटैक करता है। डायनासोर से बचने के लिए वो जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालता है और उसे फटाक से वहीं शूट कर देता है। माइल्स जल्दी से कोवा के पास आता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। तभी कोवा माइल्स को बताने की कोशिश करती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई थी और उसके स्पेसशिप के क्रैश होने की वजह से उसके पेरेंट्स उससे कहीं बिछड़ गए हैं। माइल्स को
ये बात समझ में आ चुकी थी कि उसके पेरेंट्स कहीं गुम नहीं हुए बल्कि मारे जा चुके हैं, लेकिन कोवा किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो माइल्स से कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को बिना ढूंढे यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी ये जिद देखकर माइल्स दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन वो इतना निर्दयी भी नहीं था कि वो कोवा को वहाँ अकेला छोड़कर चला जाए, क्योंकि उससे ये पता था कि अगर उसने कोवा को यहाँ अकेला छोड़ दिया तो डायनासोर उसे आकर मार देंगे। तभी माइल्स को एक आइडिया आता है। वो कोवा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। कोवा खुशी से पूछती है कि कहाँ है। माइल्स उसे एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स उस पहाड़ी पर हैं और अब जल्द से जल्द हमें वहाँ पहुँचना होगा। माइल्स की ये बातें सुनकर कोवा तुरंत ही मान जाती है और उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इनका आगे का रास्ता और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं बल्कि और भी डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स थे और तो यहाँ कुछ ऐसे भी डायनासोर्स थे जो कि उड़ सकते थे। अब माइल्स कोवा को लेकर छिपते छिपाते वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। इन्हें पहाड़ी पर जाने के लिए जंगल का रास्ता तय करना था और जैसे ही उस जंगल में पहुँचते हैं इन्हें सामने ही डायनासोर नजर आता है जो कि इन्हें देखते ही इन पर अटैक कर देता है। माइल्स जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालता है और उसे शूट कर देता है और वो कोवा को बचाते हुए आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे चलने पर इन्हें एक फाउंटेन मिलता है जहाँ वो रुकते हैं और पानी पीते हैं। अब माइल्स ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इस वक्त उसका स्पेसशिप उससे कितनी दूरी पर है, लेकिन नीचे सिग्नल ना आने के कारण वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जिस टहनी पर वो बैठा था वो काफी कमजोर थी और जल्दी वो टहनी टूट जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण माइल्स के हाथ में चोट लग गई थी। यहाँ पर शोर की आवाज सुनकर डायनासोर भी आ जाते हैं। डायनासोर को देखते ही वो कोवा को इशारा करता है कि वो पेड़ के पीछे छिप जाए। कोवा ऐसा ही करती है। माइल्स जल्दी से एक बॉम्ब निकालता है और डायनासोर की तरफ फेंक देता है। बॉम्ब फटते ही वो डायनासोर मारा जाता है। अब फाइनली ये दोनों सेफ थे। तभी कोवा जो कि इस वक्त एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी वो क्या नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई आ रहा है और जैसे ही वो पीछे टर्न होती है वो देखती है उसके पीछे उड़ने वाले डायनासोर आ चुके हैं। वो उसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी एक डायनासोर आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसके कपड़ों को पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। इतने में ही माइल्स की नजर कोवा पर पड़ती है। वो जल्दी से अपनी गन निकालता है और डायनासोर को शूट करके कोवा को बचा लेता है। इस वक्त कोवा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो चलने तक की हालत में नहीं थी। उसे घबराया हुआ देखकर माइल्स उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और फिर कोवा को लेकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाजा था कि अगर जल्द से जल्द वो यहाँ से नहीं निकला तो वो दोनों मारे जाएंगे। चलते चलते रात हो चुकी थी। माइल्स कोवा को लेकर एक जगह ठहरता है। तभी वो अपने जीपीएस को चेक करने के लिए उठाता है। जीपीएस को देखते ही वो हैरान था। जीपीएस में देखकर उसे पता चलता है कि वो एस्टेरॉइड्स जो कि उसके स्पेसशिप से टकराए थे इस वक्त वो उसी पृथ्वी पर गिरने वाले हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ रहने वाले सभी जीव मारे जाएंगे। कोवा उसे घबराया हुआ देखकर उसकी घबराहट का कारण पूछती है। तब माइल्स कोवा को इस बारे में पूरी बात बताता है कि हमें यहाँ से निकलकर जल्द ही अपने स्पेसशिप तक पहुँचना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। अब बिना देर के हुए माइल्स कोवा को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे आने पर उसे एक और डायनासोर नजर आता है। उससे बचने के लिए वो दोनों एक सुरंग में घुस जाते हैं। सुरंग के दूसरी तरफ निकलने के लिए माइल्स वहाँ पर एक बॉम्ब का धमाका करता है तो वहाँ पर एक होल बन जाता है, लेकिन वो होल इतना ज्यादा छोटा था कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कोवा ही बाहर निकल सकती थी। वो कोवा से कहता है कि जब तक कि ये डायनासोर अंदर आएगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। कोवा उसकी बात सुनकर जल्दी से उस सुरंग से बाहर निकल जाती है और तब तक वो डायनासोर अंदर आ जाता है। माइल्स उस पर वार करने के लिए अपने हथियारों के साथ तैयार हो चुका था। वो उसे इलेक्ट्रिक गन से शूट करते हुए कैसे भी करके बचकर वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उससे चारों ओर कोवा कहीं नजर नहीं आ रही थी और तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है जहाँ पर वो एस्टेरॉइड के टुकड़े लगातार धरती की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा देखते ही माइल्स वहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त अचानक से वो दलदल में फंस जाता है। वो उस दलदल से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। वो मदद के लिए कोवा को आवाज लगाता है, लेकिन कोवा तो वहाँ थी ही नहीं और जल्द ही वो दलदल में डूब जाता है। उसके डूबते ही वहाँ पर कोवा आ जाती है। वो माइल्स से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं आ चुकी हूँ। वो एक पेड़ की बड़ी सी टहनी को उसकी ओर झुका देती है, जिसको पकड़कर और उसकी मदद से वो बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो कोवा को सबसे पहले जोर का हक करता है और उससे कहता है आज मैंने मौत को बहुत करीब देखा और अगर सही वक्त पर तुम नहीं आती तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। वो कोवा को बताता है कि हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों बिना समय गंवाए दिन और रात लगातार चलते रहते हैं और फाइनली इस वक्त ये दोनों उस पहाड़ी पर पहुँच चुके थे। माइल्स वहाँ अपना स्पेसशिप देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जैसे ही उस स्पेसशिप को स्टार्ट करता है कोवा स्पेसशिप से निकलकर बाहर की ओर आ जाती है और बाहर आकर जोर जोर से अपने पेरेंट्स को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। अब कोवा को समझ में आ चुका था कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था, उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। माइल्स स्पेसशिप से बाहर निकलता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले उससे झूठ कहने के लिए उससे माफी मांगता है और बताता है कि अगर मैंने तुमसे ये नहीं कहा होता तो शायद तुम मेरे साथ नहीं आती और ऐसा मैंने इसलिए
वापस लेके आ ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं, क्योंकि किसी भी हाल में मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। माइल्स अपनी पॉकेट से अपनी बेटी का फोटोग्राफ निकालता है और उसे कोआ को दिखाते हुए उसकी सारी सच्चाई बताता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम में अपनी बेटी नजर आती है, इसीलिए मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वही किया। उसकी ये बातें सुनकर कोआ इमोशनल हो जाती है और जोर का हक कर लेती है। अब ये लोग जैसे ही स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से निकलने वाले थे, तब तक वहीं पर दो बड़े डायनासोर्स आ जाते हैं और वो तुरंत ही इन पर अटैक कर देते हैं। दोनों डायनासोर स्पेसशिप के चारों ओर घूम रहे थे। माइल्स समझ चुका था कि इनके रहते हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो स्पेसशिप से बाहर आकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो कोआ पर हमला न कर सके, और फिर अपने वेपन्स के थ्रू उन्हें मारने की कोशिश करता है। बहुत मशक्कत के बाद इनमें से एक डायनासोर तो मारा जा चुका था, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा था। दूसरा डायनासोर लगातार माइल्स की तरफ बढ़ रहा था। माइल्स उसे अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन डिस्चार्ज होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। डायनासोर को इतना करीब आता देख उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि शायद ही अब वो जिंदा बच पाएगा। माइल्स को वहाँ से भागता देख वो डायनासोर एक बार फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है और अब तो आसमान से छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स भी धरती पर गिरने लगे थे। माइल्स स्पेसशिप के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ तो कोआ थी, इसलिए वो वहाँ से दूर भागता है, लेकिन डायनासोर लगातार उसका पीछा कर रहा था। वो वोल्केनो की तरफ भागता है कि इससे शायद डायनासोर मारा जाए, लेकिन उसकी चमड़ी तो इतनी ज्यादा मोटी थी कि उसका कुछ खास उस पर असर नहीं हो रहा था, बस वो थोड़ा बहुत घायल हो गया था। डायनासोर माइल्स के बहुत करीब पहुंच चुका था कि पीछे से दौड़ते हुए तब तक कोआ आ जाती है और एक बड़े से भाले को डायनासोर की आंखों में घुसा देती है। ऐसा करते ही वो डायनासोर वहाँ तड़पने लगता है। अब माइल्स और कोआ फटाफट वहाँ से भाग निकलते हैं। जैसे ही ये दोनों वहाँ से निकलते हैं, डायनासोर की तरफ एक बड़ा सा वोल्केनो फट जाता है और इसमें उस डायनासोर की मौत हो जाती है। माइल्स बिना देर के हुए अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करता है और तुरंत ही अपने प्लेनेट की लोकेशन को एंटर करता है। ऐसा करते ही वो स्पेसशिप तुरंत ही उड़ान भर देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। माइल्स और कोआ के यहाँ से जाते ही हम क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जो कि धरती पर गिरने वाला है और देखते ही देखते वो अर्थ पर गिर जाता है। उसके गिरते ही धरती पर मौजूद सारे डायनासोर्स का अंत हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।